अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गो टू स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। आज हम ये देखेंगे कि गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम में किस तरह से वर्क करती है। गो टू स्टेटमेंट का पर्पस किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक कंट्रोल लेके जाना है प्रोग्राम का। जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि हमने पीछे कोई भी एक प्रोग्राम किए हैं, तो उन प्रोग्राम में एक सीक्वेंस फॉलो होता है जो कि लाइन टू लाइन चलता है। लेकिन अगर हमने अपने प्रोग्राम का कंट्रोल ऊपर मतलब बैकवर्ड या फॉरवर्ड लेके जाना है तो हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। गो टू स्टेटमेंट, यहाँ पर हम एक लेबल बनाते हैं, गो टू लेबल। लेबल हमारे पास एक आइडेंटिफायर है। उसके बाद अगर हमारे पास फर्ज कर लें डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, और मैं कहता हूं यहाँ पर लेबल ये है, कोलन साइन का यूज करते हैं। ये लेबल हमारे पास एक आइडेंटिफायर है। इसके बाद भी फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर स्टेटमेंट्स आती हैं, तो ये किस तरह से वर्क करेगा। जब यहाँ पर इस लाइन पे प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा गो टू लेबल, तो ये कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो रन होंगी। तो ये हमारा फॉरवर्ड है। अब हम बैकवर्ड देख लेते हैं। बैकवर्ड इस तरह से वर्क करता है, यहाँ पर हम एक लेबल डिफाइन कर देते हैं और डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमारे पास उसी तरह से, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, और यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं गो टू लेबल को। और डिफरेंट स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास हैं 4, 5, 6। अब ये किस तरह से वर्क करेगा, जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा इस लाइन पर गो टू लेबल पे, तो ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो रन होंगी। तो ये था हमारा गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोग्राम का कंट्रोल एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लेके जाने के लिए हम यूज करते हैं। ये फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं गो टू स्टेटमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर मैं जो हमने एक पहले प्रोग्राम बनाया था इवन रोड को चेक करने का, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उसी में हम गो टू स्टेटमेंट का भी यूज़ करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो हम यूज़र से एक वैल्यू लेते हैं, तो उसके लिए हमें एक पहले वेरिएबल चाहिए। उसके बाद मैसेज प्रिंट करवाते हैं, एंटर द वैल्यू। तो अब हम अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं इफ़ एल्स वाली। तो इफ़ अगर वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब कि वो इवन वैल्यू है। तो हम यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। गो टू लेबल बना लेते हैं। यहाँ पर लेबल का नाम आइडेंटिफायर है तो हम कोई भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जंप। तो यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक दफ़ा आते हैं स्टेटमेंट के बाहर एल्स में, एल्स सी आउट नंबर इज़ ओड। मैं यहाँ पर आके अब अपने आइडेंटिफायर को डिफ़ाइन करता हूँ, जो मैंने ऊपर जंप बनाया है, इसको कोलन साइन से लिखते हैं। जंप के बाद जैसे ही आएगा हमारा कंट्रोल लाइन नंबर 10 से ट्रांसफ़र होकर 16 पे आ जाएगा और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगा, सी आउट नंबर इज़ इवन। तो ये हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और इसके जो दरमियान वाला मतलब 10 to 16 वाला जितना भी हमारा स्टेटमेंट्स हैं ये सारी स्किप हो जाएंगी। उसके बाद रिटर्न 0 का यूज़ कर लेते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यू ऐड करता हूँ 4, तो नंबर इज़ इवन। तो ये देख लें नंबर इज़ इवन हमारा 17 लाइन में है, मतलब ये कि 10 से 17 में जंप कर देगा। तो ये था हमारा गो टू स्टेटमेंट का यूज़।
इसको अगर हमने एक और स्टेटमेंट बनानी है, मतलब फॉर एग्जांपल एल्स में आके भी अगर हम चाहते हैं एक और हमारी बन जाए गो टू जंप 1, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और स्टेटमेंट लिखूँगा जिसका नाम भी जंप 1 को मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँगा कोलन साइन से, सी आउट नंबर इज़ ऑड। तो ये अब इसका हमने नंबर इज़ ऑड पे भी गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर लिए। इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं। मैं आपको ये एंटर करता हूँ वैल्यू जो कि ऑड है, फॉर एग्जांपल 5, तो नंबर इज़ ऑड, तो हमारा कंट्रोल 18 पे आ गया। तो ये था गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, प्रोग्राम का कंट्रोल जो लाइन टू लाइन आ रहा होता है उस कंट्रोल को वहाँ से ब्रेक करके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ले जाता है जहाँ पर हमने उस लेबल को डिफ़ाइन किया होता है गो टू स्टेटमेंट के ज़रिए। तो ये थी हमारी गो टू स्टेटमेंट की एक बेसिक सी एग्जांपल। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम स्टार्ट करेंगे लूप्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।